अगर आप सभी का भी अबुआ आवास योजना के अंतर्गत रुका हुआ पेमेंट नहीं आया है और आप लोग परेशान हो रहे हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी अबुआ आवास योजना के लाभार्थी हैं या फिर फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर करने वाले हैं, अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है तो सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी पेमेंट आप सभी को मिलेगा और अगर पेमेंट रुक गया है तो कब तक पैसा आएगा। सारी जानकारी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले वो भी बात करेंगे कि किन्हें मिलेगा और स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट कहाँ पर अटका हुआ है, और साथ ही लोगों के पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर भी जवाब देंगे। ठीक है, बहुत से जो होते हैं हमें कमेंट करके पूछते हैं कि भैया हमारे ऐसा ऐसा सिचुएशन है, पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उनका भी जवाब देने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो दलाल है उनसे सावधान रहे, क्योंकि जो पैसा है वो आपके सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगा। ठीक है, तो किसी अनजान आदमी या फिर किसी को पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप सभी के खाते में 2 लाख की सहायता दिया जाएगा। तो चलिए आप सभी को एक एक करके सारी अपडेट बताते हैं। आप सभी को इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अबुआ आवास योजना 2026 लेटेस्ट पेमेंट और अपडेट नई जानकारी। ठीक है, अगर यहाँ पर यस अप्रूव्ड लिखा हुआ तो समझो कि आपका लिस्ट में नाम आ चुका है और झारखंड सरकार की तरफ से अबुआ आवास योजना के तहत जो है आपका स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, और जिनका नो पेंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि पेंडिंग में है, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके लिए क्या यहाँ पर सवाल है। देखिए उनका जो सवाल है उनके लिए यह है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला किस्त कब आएगा। ठीक है, अगर पेंडिंग में है, पहला किस्त मिला है, दूसरा किस्त नहीं मिला है, तो उनका सवाल है कि पहला किस्त कब मिलेगा और किसे भुगतान मिल रहा है और किसका पैसा रुका हुआ है। ठीक है, 3 अपडेट सबसे पहले यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर आगे में देखिए कि जो है अबुआ आवास योजना के तहत जो लेटेस्ट पेमेंट 2026 मई महीना जो इस महीना चल रहा है, इसके तहत देखिए जिन लाभार्थियों के नए घर का कार्य शुरू कर दिया गया है और जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन वह चरणबद्ध तरीकों से अगली किस्त जारी की जा रही है। ठीक है, जिन भी लाभार्थियों का घर काम चल रहा है और उनका अगर पहला किस्त मिल चुका है या फिर नहीं भी मिला है, जियो टैगिंग हुआ है और जियो टैगिंग जो है पूरी हो चुकी है, तो उनका पेमेंट जो है अलग अलग दिनों के तहत मिल रहा है, चरणबद्ध तरीके से यानी कि मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देखिए कई जिलों में दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, इसे झारखंड में कई जिले हैं, 24 जिले, जिसमें कि बहुत सारे जिले में भी पेमेंट ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया चल भी रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जिन लोगों के बैंक खाते में आधार और मोबाइल नंबर सही तरीके से लिंक है, उन्हें भुगतान तेज़ी से मिल रहा है। अगर दोस्तों आप सभी के बैंक खाते में कोई दिक्कत है तो पेमेंट थोड़ा लेट आएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भुगतान बहुत तेज़ी से आ रहा है, जल्दी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जिन लाभुकों के निर्माण जो है शुरू नहीं किया गया है, उनका भुगतान रोक दिया है। ठीक है, मान लो दोस्तों जैसे कि आप अपना घर को शुरू करते हैं और शुरू करके एक किस्त उठा लिए हैं और अपना घर का काम रोक दिए हैं, तो आप सभी का जो पेमेंट है वो नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत बार होता है ऐसे कि जैसे कि काम को रोक दिया जाता है और वो इंतजार में रहता है कि पेमेंट आएगा तब घर का काम शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर जियो टैगिंग करा के रोके हैं तो आप सभी का पेमेंट आएगा। अगर बिना जियो टैगिंग कराए ही पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग पेमेंट का इंतजार करना भूल जाइए, क्योंकि पेमेंट नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर एक लास्ट देखिए, सॉरी, यहाँ पर और एक अपडेट है। यहाँ पर देखिए योजना के तहत कुल कितनी राशि मिलती है, यानी कि अबुआ आवास योजना के तहत कुल कितनी राशि मिलती है। अबुआ आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को कुल 2 लाख तक की सहायता दी जाती है। संभावित किस्त जो संरचना जिले के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है। जो पहला किस्त दिया जाता है वो 30,000 की राशि मिलती है, दूसरी किस्त में 50,000 और तीसरी किस्त में 1 लाख और अंतिम जो चौथा किस्त है वो 20,000 की राशि मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो वास्तविक राशि और किस्तों का वितरण स्थानीय प्रशासन के अनुसार थोड़ा अलग अलग हो सकता है। कई कई जिलों में थोड़ा इसका जो है चेंजेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर ऐसा ही पेमेंट 4 किस्तों में दिया जाता है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए किसे अगली किस्त मिलेगी, यानी कि अगला किस्त किसको मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए अगला किस्त उन्हीं लाभुकों को मिलेगा जिन्होंने पहले किस्त प्राप्त कर ली है और प्राप्त करने के बाद जो है निर्माण का कार्य जो है निर्धारित स्तर तक पूरा कर लिया है। उसके बाद जो है जियो टैगिंग करा चुके हैं और जियो टैगिंग अप्रूवल होने के बाद जो निरीक्षण रिपोर्ट है वो पास हो गया है, और पास होने के बाद जो है बैंक खाता सक्रिय यानी कि चालू है। उसके बाद आधार लिंक है, तो आप सभी का पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कैसा कैसा प्रोसेस होता है, उसके बाद पेमेंट मिलता है। और यहाँ पर देखिए आगे क्या है कि किन कारणों से पैसा रुक सकता है, यानी कि क्या गलती करते हैं जिसके कारण से पैसा रुक सकता है। यहाँ पर देखिए यदि आपका भुगतान नहीं आया है तो निम्न कारण हो सकते हैं पेमेंट रुकने के कारण। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कारण ये हो सकता है कि बैंक खाता या फिर कोई दिक्कत है, बैंक खाता यानी बंद है या फिर और कोई दिक्कत। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आधार बैंक से लिंक नहीं है, यानी कि डीबीटी चालू नहीं है, या फिर नाम में त्रुटि, मतलब कि नाम में कोई गड़बड़ी है डॉक्यूमेंट में आपका, या फिर ये भी हो सकता है कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ। कई बार मोबाइल नंबर का भी होना जरूरी होता है। या फिर जियो टैगिंग लंबित, यानी कि मान लो आपका घर में जियो टैगिंग के लिए फ़ोटो तो खींच के ले गए हैं, लेकिन वहाँ पर पेंडिंग में पड़ा हुआ, उस पर काम नहीं किया जा रहा, थोड़ा और दिन इंतजार करना चाहिए।
या फिर ये भी हो सकता है कि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मान लो आप जैसे कि पहले भी बताया, एक बार घर का काम शुरू नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं आएगा। या फिर हो सकता है कि निरीक्षण जो है रिपोर्ट है वो लंबित, इसका कारण इस कि आपका जो जियो टैगिंग का प्रोसेस होता है वो जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, यानी कि जिला लेवल तक जाके वहाँ पर कई बार कुछ रीजन से कुछ टाइम के लिए वहाँ पर पेंडिंग कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण पेमेंट आने में और थोड़ी लेट लगती है। और यहाँ पर देखिए लाभुकों को सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, यानी कि आप लोग जैसे हैं बहुत से कमेंट करके पूछते हैं कि क्या क्या पेमेंट में दिक्कत होती है यहाँ पर, और क्या क्या सवाल रहता है। यहाँ पर देखिए पहला जो सवाल है कि अबुआ आवास की अगली किस्त कब आएगी, यहाँ पर उसका आंसर देखिए जवाब क्या है, इनकी निर्माण कार्य का निरीक्षण अगर चालू कर देंगे या फिर चालू करने के बाद जियो टैगिंग पूरी कर लेंगे तो पेमेंट आ सकता है, और जियो टैगिंग पूरी होगी तो अगली किस्त आ जारी होगी, ठीक है। और अगली किस्त ही ऐसी मतलब स्वयं प्रक्रिया के तहत पेमेंट जारी होता है कि घर का काम शुरू करेंगे, जियो टैगिंग कराएंगे टाइम टाइम पर, तो आप सबका पेमेंट आने में दिक्कत नहीं होता है। और कई बार दोस्तों आप सबको बताना मैं भूल गया कि कई बार जो है राज्य में बजट की कमी होती है, इसलिए सरकार कुछ टाइम के लिए पेमेंट भेजने की टाल देती है, मतलब कुछ टाइम तक पैसा नहीं भेजती है जानबूझकर, पेमेंट मतलब फंड के कारण। यहाँ पर देखिए दूसरी जो क्वेश्चन है कि पहली किस्त मिल गई है, दूसरी किस्त कब मिलेगी। बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि हमारा पहला किस्त मिल गया, दूसरा किस्त कब मिलेगा। उसका यहाँ पर जवाब देखिए, जब दीवार और बेस का काम जो है स्तर तक पूरा होकर मतलब होने पर आधिकारिक रिपोर्ट अपडेट मिलेगा तब, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो दीवार है बेस का काम स्तर मतलब पूरा हो जाएगा, उसके बाद आधिकारिक रिपोर्ट अपलोड होंगे, और अपलोड होने के बाद ही आप सबका पेमेंट मिलेगा, यानी कि दीवार और बेस का काम, उसके बाद आधिकारिक रिपोर्ट अपलोड करेंगे यानी कि जियो टैगिंग जिसको बोलते हैं, उसके बाद पेमेंट जो है वो डन होगा, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है जो पूछते हैं हमें कि पैसे खाते में नहीं आया क्या करें, मतलब होता है यहाँ पर कि हम सारा कुछ करा रहे हैं टाइम टाइम पर, जियो टैगिंग करा रहे हैं, हमारा बैंक खाता सब कुछ सही है, लेकिन खाते में पैसा क्यों नहीं आया है, क्या करना पड़ेगा अब हमको। उसका देखिए यहाँ पर प्रखंड कार्यालय, पंचायत सचिव, आवास सहायक से संपर्क करें। यहाँ पर पहले तो हो सकता है कि आप प्रखंड कार्यालय यानी कि ब्लॉक में जाके पता करें कि पेमेंट क्यों नहीं यार क्या दिक्कत है, या फिर पंचायत सचिव से बात कर सकते हैं, या फिर जो आवास सहायक है उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी से बात करके पता कर सकते हैं और आपका क्या दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अपडेट है आगे आप सबको यहाँ पर बता रहे हैं, सबसे जरूरी अपडेट यहाँ पर देखिए कि सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर क्या है कि पंचायत सचिव या आवास सहायक से संपर्क करें अगर आप सबका पेमेंट नहीं आता है, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ पर बैंक और आधार टैगिंग की स्थिति जांच करें कि आपका बैंक और आधार कार्ड जो सब सही है कि नहीं, ठीक है। और निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार आपका किस्त जारी होता है, और यहाँ पर सारा कुछ ऐसे ही अपडेट करके बता दिया गया है। और क्या गलती होती है जिसके कारण पेमेंट नहीं आता, तो यहाँ पर ये गलती हो सकती है जो आपको सुधार कराने की ज़रूरत है, आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि क्या बैंक हम बदल सकते हैं, मान लो हमारा जो अकाउंट था उसको चेंज करना तो क्या चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए हाँ, लेकिन आपको ब्लॉक से आवेदन देना होगा, ठीक है। ब्लॉक से जाकर आप अपना जो है अकाउंट को चेंज करा सकते हैं। और साथ यहाँ पर मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो उसे जल्द से जल्द लिंक करा ले, ठीक है। यहाँ पर सारा अपडेट आप सभी को दिया गया है। और ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर एक लास्ट अपडेट देखिए क्या है कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर देखिए दूसरी किस्त आने में कितना समय लगता है। आमतौर पर निरीक्षण के बाद कुछ सप्ताह ही लगते हैं, तो ठीक है। और सूची में अगर नाम नहीं है तो कैसे देख सकते हैं सूची में नाम है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर जो है आधिकारिक पोर्टल या फिर पंचायत जो है ब्लॉक से जाकर जानकारी ले, ठीक है। हो सकता है सरकार जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुल कितनी राशि मिलती है, तो यहाँ पर 2 लाख की राशि दी जाती है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है। अधिकारी पोर्टल पर जाके अपना मतलब स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर पंचायत सचिव से भी बात कर सकते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम है कि नहीं है, वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे करके दोस्तों 1-2 लास्ट अपडेट ही बचा, आप लोगों को मतलब वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए घर का निर्माण कार्य समय पर करें ताकि आपका पेमेंट आने में दिक्कत ना हो, और जियो टैगिंग नहीं हुआ तो जियो टैगिंग कराएं तब आपका पेमेंट मिलेगा। और बैंक और आधार की जानकारी सही रखें, और ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें, कोई दिक्कत होता है तो आप सबका पेमेंट आने में कोई भी झंझट नहीं होने वाला है। और लास्ट यहाँ पर है देखिए दोस्तों निष्कर्ष, अबुआ आवास योजना के तहत भुगतान उन्हीं लाभुकों को मिल रहा है जिनका निर्माण कार्य और सत्यापन पूरा है। यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो बैंक विवरण, आधार लिंकिंग और जियो टैगिंग अवश्य जांचें। सही प्रक्रिया पूरी होने पर अगली किस्त मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग परेशान हो रहे थे अबुआ आवास योजना का पेमेंट को लेकर, तो आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरकार सभी का पेमेंट लगातार भेज रहा है। पहले नहीं आने का कारण ये था दोस्तों कि अभी राज्य में जो है बजट की कमी थी, इसलिए कुछ टाइम के लिए पेमेंट आना मतलब रोक दिए थे सरकार, ठीक है। अगर आप सभी का सारा प्रक्रिया सही है तो आप सभी का पेमेंट कुछ दिनों के भीतर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और जिनका आवास पास हुआ है और पेमेंट नहीं मिल रहा है तो उनके पास भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद और जय झारखंड।